Assalamu alaikum everyone. I hope you are all doing well. We are discussing about chapter number 1 of class 9th. The chapter number 1 is states of matter and phase changes. Our today's topic is elements, compounds and mixture. Elements and compounds are described in my previous lecture, but our today's concern is with mixtures. So let's start mixtures. आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ अबाउट मिक्सचर्स। मिक्सचर्स को स्टडी करने से पहले अगर आप थोड़ा सा कंपाउंड्स को अपने माइंड में रिकॉल करें तो कंपाउंड्स थे जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स को हम केमिकली कंबाइन करते हैं एक फिक्स्ड रेशो में, तो हमारे पास जो चीज़ बनती है उसे हम कहते थे कंपाउंड्स। बट मिक्सचर्स भी तब बनते हैं जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स और कंपाउंड्स आपस में कंबाइन करेंगे। लेकिन मिक्सचर्स में जो एलिमेंट्स कंबाइन करेंगे वो फिज़िकली कंबाइन करेंगे, ठीक है। और इनकी रेशो कुछ भी हो सकती है, इन एनी रेशो। बोथ ऑफ दीज टू पर्सपेक्टिव्स, ये दोनों पॉइंट्स जो हैं वो मिक्सचर्स को कंपाउंड से डिफरेंशिएट करते हैं। वो कौन से हैं? मिक्सचर्स हमारे पास वो चीज़ है, वो सब्सटेंस है जो कब बनेगा जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स फिज़िकली कंबाइन करेंगे। कंपाउंड्स में क्या था? जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन करें तो उसे हम कहते हैं कंपाउंड्स। और कंपाउंड्स में जब एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन करेंगे तो वो एक फिक्स्ड रेशो से करेंगे, ठीक है। बट इन मिक्सचर्स जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं और ये फिज़िकली कंबाइन करेंगे और इनकी जो रेशो है वो कुछ भी हो सकती है, इन एनी रेशो। दे डू नॉट हैव फिक्स्ड रेशो। लेट्स टेक सम एग्जांपल्स ऑफ मिक्सचर्स। मिक्सचर्स को अंडरस्टैंड करने के लिए हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स अगर मेंशन करें तो आप लोगों को यहाँ पे फिज़िकली कंबाइंड और इन एनी रेशो, इन दो पर्सपेक्टिव्स को एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे मैं एग्जांपल मेंशन कर रही हूँ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड ऑयल, ठीक है। जब हम वाटर के अंदर ऑयल को मिक्स करते हैं तो ये जो हमने वाटर और ऑयल, ये इन दो चीज़ों को जो मिक्स किया है हमने, ये हमने फिज़िकली मिक्स किया, फिज़िकली कंबाइन किया है दो चीज़ों को आपस में, ठीक है। अब हो सकता है कि अगर आप भी मेरे साथ यही एग्जांपल करें, फॉर एग्जांपल आप भी वाटर के अंदर ऑयल को मिक्स करें। हो सकता है आप वाटर ज़्यादा ले लें और ऑयल कम लें, हो सकता है मैं ऑयल ज़्यादा ले लूँ और वाटर कम लूँ। तो इसका मतलब ये है कि हमने कोई ये ख़ास रेशो नहीं रखी कि मैंने इतना वाटर लेना है और इतना ऑयल लेना है, ठीक है ना। आपने कोई रेशो डिसाइड किया है कि आपने इतना ऑयल लेना है और इतना वाटर लेना है। तो इस तरह की जो मिक्सिंग है दैट इज़ फिज़िकली मिक्सिंग। दीज एलिमेंट्स आर कंबाइंड फिज़िकली विदाउट एनी फिक्स्ड रेशो। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। इस तरह अगर हम वाटर के अंदर सॉल्ट का मिक्स करते हैं, ठीक है, अगर यही सोल्यूशन, अगर यही चीज़, यही दो एलिमेंट्स आप मिक्स करें आपस में, वाटर भी मिक्स करें और वाटर के अंदर जब आप सॉल्ट को डिज़ोल्व करें तो हो सकता है आप सॉल्ट ज़्यादा ले लें, आपकी कंसनट्रेशन सॉल्ट की मेरी सॉल्ट की कंसनट्रेशन से ज़्यादा हो या मेरी ज़्यादा हो आपकी कम हो, ठीक है। तो हम लोगों ने कोई एक रेशो जो है वो डिसाइड नहीं की कि हमने इतना सॉल्ट डालना है इस वाटर के अंदर। तो इस तरह जब हम एलिमेंट्स को आपस में मिक्स करते हैं तो दैट आर फिज़िकली कंबाइंड। अकॉर्डिंग टू योर बुक, milk is also a mixture, tap water is also a mixture. Furthermore, air is also a good example of mixture. How air is a mixture? Air is a mixture of different gases like nitrogen gas, hydrogen gas, oxygen gas, carbon dioxide gas, etc. अब एयर के अंदर हाइड्रोजन गैस भी है। एयर जो है वो बहुत ज़्यादा गैसेस का, बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ गैसेस का मिक्सचर है, ठीक है। अब एयर के अंदर ऐसा नहीं हो सकता कि ये जो हाइड्रोजन गैस है या ऑक्सीजन गैस है वो मिलके पानी बना दें, नहीं। अब वो सारी गैसेस मिलके वहाँ पे इकट्ठी रहती हैं, ठीक है। अगर वहाँ पे ये गैसेस कंबाइन करेंगे, वहाँ पे तो गैसेस कंबाइन कर ही नहीं सकती, क्योंकि गैसेस जब भी कंबाइन करेंगी ये वाली गैसेस, ये केमिकली कंबाइन कर सकती हैं। तो हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो मिक्सचर्स को डिस्कस कर रहे हैं, और मिक्सचर्स में जो एलिमेंट्स होते हैं वो फिज़िकली कंबाइंड हो के मिक्सचर को बनाते हैं। Next are the types of mixtures. There are two types of mixture, homogeneous mixture and
heterogeneous mixture. How can you define the homogeneous mixture? Homogeneous mixtures are those mixtures which have uniform composition. homogeneous mixture वो mixtures होते हैं जिनकी composition जो है वो uniform रहती है. अब uniform composition का मतलब क्या है? uniform का मतलब होता है same. As like homo means same. जिस तरह homo का मतलब same है, यहीं से जाहिर है कि ये इन homogeneous mixture में जो composition है वो uniform रहती है. और इसके अलावा इस मिक्सचर में जो पार्टिकल्स हैं दैट कैन नॉट बी सीन विद नेक्ड आई, इसको आप अपनी आम आंख से नहीं देख सकते. अब कंपोजिशन यूनिफॉर्म होने का क्या मतलब है और किस तरह से इस मिक्सचर के अंदर जो पार्टिकल्स हैं दैट कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आई, हाउ दैट इज़ पॉसिबल? इट विल अंडरस्टैंड बाय दिस एग्जांपल. जब हम वाटर के अंदर सॉल्ट को मिक्स करते हैं, ठीक है, तो जब आप नमक को पानी में हल कर लेते हैं तो जब नमक पानी में हल हो जाता है तो हमें सॉल्ट के पार्टिकल्स नज़र नहीं आते. तो इस तरह की जो मिक्सर हैं उनके अंदर हम कहते हैं कि इनकी जो कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्म है. अगर हम इसके अलावा फर्दर एग्जांपल लें, जैसे हमारे पास एयर है. एयर को हमने पहले भी डिस्क्राइब किया है कि एयर इज़ द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेज लाइक हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस एंड एट्सेट्रा. अब इसके अंदर जो नाइट्रोजन है वो ऑलमोस्ट 78% है. इस तरह ऑक्सीजन की भी एक स्पेसिफिक अमाउंट है जितनी लाइक 21% ऑक्सीजन एयर के अंदर मौजूद है. तो अब ये जो परसेंटेज है इससे भी जाहिर होता है कि जो एयर के एलिमेंट्स हैं लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन वगैरह, इनकी जो कंपोजिशन है वो सेम रहती है. द नेक्स्ट टाइप ऑफ मिक्सचर इज़ हेट्रोजीनियस मिक्सचर. Heterogeneous mixtures are those mixtures which do not have same composition, or you can say that they have different composition, because the word hetero means different, genius means composition. So you can say that the types of mixture that do not have same composition, or you can say that have different compositions are categorized in heterogeneous mixture. In heterogeneous mixture, the particles can be seen with naked eye. The examples of heterogeneous mixtures are salad, pizza, rocks. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम सैलड की बात करें तो सैलड के अंदर जितने भी आप कंपोनेंट्स लेते हैं वो आपको नज़र आ रहे होते हैं कि इसके अंदर आप लोगों ने ये इंग्रेडिएंट्स डाला है, ठीक है. एज़ लाइक पिज़्ज़ा के ऊपर भी जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपको बाज़ाहिर नज़र आ रहे होते हैं, ठीक है. तो इस तरह का जो मिक्सर है दैट इज़ हेट्रोजीनियस मिक्सर. नेक्स्ट एग्जांपल है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ heterogeneous mixture is rocks, because this example is mentioned in your book that we discussed in detail. Rocks is the composed of different minerals. जो rocks है वो बहुत ज़्यादा minerals का, different minerals का जो है वो mixture है. अब वो That's all about our today's lecture. If you will like this video, then please like, subscribe and share my YouTube channel. Take care of yourself. Allah Hafiz.